ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर नमस्ते। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी दूर देश में रहने वाले मेरे प्रिय पाठकों, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप के साथ दूर देश में रहता हुआ भी ज्ञान के माध्यम से, वैदिक संस्कृति के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक विद्या के माध्यम से जुड़ा हूं। इसके लिए मैं आपको सर्वप्रथम साधुवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मित्रों। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी करोड़ों लोग मिलकर के मुझे अपने साथ जोड़ने का सुअवसर प्रदान करें। आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ले जा करके मुझे अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़ने में सहयोग करें। मित्रों, आइएगा आज हम कठोपनिषद की जो हमारी कक्षा चल रही है, आज ये द्वितीय कक्षा है, सेकंड क्लास है। गत कक्षा में हमने कुछ बातें कर ली थी कठोपनिषद के विषय में और हमने पढ़ना भी आरंभ कर दिया था। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप ऋषियों की विद्या को अधिक से अधिक प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इतना मेरा आपसे निवेदन। और आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का भरपूर लाभ लीजिएगा। मित्रों, और यदि आप मेरे साथ में सीधा सीधा इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे नमस्ते लिख करके भेज दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप समूह में जोड़ दूंगा। मित्रों, कठोपनिषद हमने आरंभ कर दिया है और उपाख्यान कथा का आरंभ भी हो गया है। जैसा कि हमने गत कक्षा में जाना था कि ऋषि ने कथा बनाई है लोगों को आत्म परमात्म तत्व की बातों को समझाने के लिए, मृत्यु और जन्म को समझाने के लिए। उस कथा के पात्र मुख्य रूप से 3 रखे गए हैं। एक रखा गया है वाजश्रवस नाम का एक ऋषि है, और एक उनका पुत्र है नचिकेता नाम का, और तीसरे हैं यम। मुख्य पात्र यही हैं, और इन तीनों में भी मुख्य पात्र 2 हैं, यम और नचिकेता। मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था कि जब वाजश्रवस नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई, मुक्ति की इच्छा हुई कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए इस मनुष्य जीवन में,
तो उसने सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया। सर्ववेदस नाम के यज्ञ में और सब कुछ दान देना होता है। तो जब सर्ववेदस नाम का उसने यज्ञ किया तो फिर दक्षिणा के रूप में अपना सब कुछ वो देने लगे। तो सब चीज देने लगे, उसमें गाय भैंस बकरी आदि घोड़े और जो भी हाथी आदि जो भी थे सब देने लगे। जब देने लगे तो इस देने की क्रियाओं को जो जिनको दिया जा रहा था, गायें दी जा रही थी और भी चीजें दी जा रही थी, तो वो नचिकेता जो उनका पुत्र था वो देख रहा था। और जब वो देख रहा था तो उसके मन में उसी समय श्रद्धा प्रवेश कर गई। कहते हैं श्रद्धा माने सत्य को जानने की शक्ति प्रवेश कर गई और वो विचार करने लगा अपने पिताजी की दक्षिणा पर। पिताजी की दक्षिणा पर विचार करने लगा। तो अब आगे के श्लोक, हमने 2 श्लोक पढ़ लिए थे, आगे के श्लोकों में देखते हैं कि वो क्या विचार करता है, क्या देखता है। ठीक है, आइएगा। 3रा श्लोक है, पीतोदका जगधत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोकास्तान सगच्छति ताददत्। कहते हैं कि नचिकेता ने जब अपने पिताजी को देखा क्या देखा कि वो ऐसी गायों को दे रहे हैं। कैसी गाय? श्लोक में बताया, पीतोदका। पीतोदका अर्थात आप पानी खूब पिया, उन्होंने अपनी जवानी में पानी खूब पी लिया था। पीतोदका का अर्थ है अब वो पानी भी नहीं पी सकती है, सिर हिलाती हैं, बेचारी बूढ़ी हो गई है। और जगदत्रणा, और तिनके भी खूब खा लिए उन्होंने जवानी में, अब पूरी वृद्ध हो गई है, तिनके भी नहीं खा सकती हैं। और दुग्धदोहा, और क्या है, दूध उनका निकाल लिया गया, अर्थात उन्होंने युवा अवस्था में खूब दूध दिया उसको, तो राजा उसने ऋषि ने पी लिया उस समय। अब दूध अब देती नहीं है, अब दूध अर्थात वो बिना दूध देने में असमर्थ हैं। और कहा निरिंद्रिया, निरिंद्रिया अर्थात उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ठीक है, ना तो ठीक से ऐसे हिला जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है, लड़खड़ाती हैं, गिरती रहती हैं। ठीक है, ना ज्वाली ठीक से कर सकती हैं। ठीक है, हाँ, अब ऐसे दांत उखड़ते नहीं है, पशुओं के दांत नहीं उखड़ते हैं। ठीक है, आंखों से भी कम दिखने लगा है उनको, और उनको कानों से भी कम सुनाई देने लगा है, पैरों से भी वो चल नहीं पाती हैं। ठीक है, ठीक। तो निरिंद्रिया अर्थात उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अर्थात वो अत्यधिक बूढ़ी हो गई हैं। कहते हैं कि आनंदा नाम ते लोका, आनंदा माने आनंद से शून्य, माने सुख से शून्य जो लोक हैं। लोक का अर्थ है योनिया, माने जिन योनियों में सुख का लेश मात्र भी नहीं है, लव मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी सुख नहीं है, ऐसी योनिया माने ऐसे लोकों को कहते हैं कि साहा ताह ददत तान गच्छति। अभी मैं समझा दूंगा, शब्द सा भी अर्थ आपको समझा रहा हूं, क्योंकि संस्कृत के मास्टर हैं तो संस्कृत का अर्थ तो समझा दें आपको। कहते हैं कि इस प्रकार की गायों को, ताह माने बूढ़ी, बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ, इस प्रकार की गायों को दान देने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? कहते हैं आनंदालोका, माने ऐसी योनियों को प्राप्त होता है कि जहां पर सुख मात्र की कोई अनुभूति नहीं। पशु योनि है, पक्षी योनि है, कीट पतंगे आदि की योनि है, अर्थात मनुष्य से इतर योनि है, जहां पर आत्म कल्याण की बात को सोचना ही मना है, अर्थात सोच ही नहीं सकते हैं। पशु बेचारे आत्म कल्याण की बात सोच सकते नहीं, सोच सकते। कीट पतंगे आत्म कल्याण की बात सोच सकते नहीं।
तो कहते हैं कि जब नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी दक्षिणा तो दे रहे हैं सर्ववेद नाम का यज्ञ करके, परंतु दक्षिणा में क्या दे रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे हैं। और वो सोचने लगा कि भाई ये मेरा पिता तो मुक्ति चाहता है, आनंद को चाहता है, परमानंद को चाहता है, और ये गाय दे रहा है बूढ़ी बूढ़ी दान में, टूटी फूटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई वाली बात है। तो वो सोचने लगा कि भाई ये टूटी फूटी बूढ़ी टेढ़ी मेढ़ी गायों को देकर के व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है, उसको तो नीच योनियों की प्राप्ति होती है। उसने अपने गुरुजनों से सुना होगा, तो उसने ऐसा विचार किया देख करके। वो तो हैरान रह गया कि मेरा ये पिता है और ये कैसे कार्य कर रहा है, चाह रहा है मुक्ति और कर रहा है नरक योनि में जाने के कार्य, अर्थात दुख योनियों में जाने के कार्य। सोचने लगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, ऐसा ही संसार के लोगों के जीवन में भी होता है। 99% लोग संसार में दान पुण्य करते हैं। अब हमें अपने ऊपर घटानी है ये बात। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, कथा कभी भी घटित नहीं होती है, स्टोरियां, परंतु हमेशा सत्य को कहती हैं, हमेशा घटित होती रहती है। संसार में हम सभी दान पुण्य करते हैं, और दान पुण्य करने से पहले हमारे मन में क्या विचार होता है कि हमें उसकी प्राप्ति होगी, उस लोक की प्राप्ति होगी, हमें अच्छा जन्म मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं, प्राय करके पुरानी गली सड़ी चीजों का दान करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे मित्रों मैंने देखे हैं कि वो दान में हमेशा पुरानी चीजें ही दान करते हैं, और क्या चाहते हैं कि जी हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा देखा जाता है प्राय। घर में वस्तुएं जब काम के लायक नहीं रहती हैं तो उनको दान करके फिर ऐसी कामना करते हैं कि हमें जी मुक्ति मिल जाएगी, हमने इतना दान कर दिया है, गरीबों को इतना दान कर दिया। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के दान से मुक्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार का दान आप कर सकते हैं, सही, इसको दान नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं किसी का सहयोग कर देना। किसी का सहयोग कर देना, आपके पास में अधिक चीजें हैं, आप ने यूज कर लिए हैं, अब आप सोचते हैं इनका हम यूज नहीं करेंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, तो आप दे सकते हैं। परंतु मन में कभी ये भावना रख के मत दीजिएगा कि मुझे ये मैं दान कर रहा हूं, मैं पुण्य कमा रहा हूं। आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं। ये घटना हमको बता रही है, नचिकेता की तरह जब एक व्यक्ति विचार करने लगता है तो फिर उसको ज्ञात होता है कि भाई ये जो मैं दान कर रहा हूं इससे कोई मुक्ति आदि कुछ नहीं मिलने वाली है। यदि मैं मुक्ति की भावना से इस प्रकार का दान कर रहा हूं तो मुझे नीच योनि की प्राप्ति होगी। मैं किसी को दे सकता हूं, प्रदान कर सकता हूं, ले जाइएगा जी आप इनको उपयोग कर लीजिएगा, यदि आप कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं आप इनको प्रयोग करना चाहते हैं कर लीजिएगा। परंतु मित्रों हमको उपनिषद से यही सीखना है। इससे आज वर्तमान में 99.9% लोग अपनी मुक्ति के लिए, अपने दुख और कष्टों के निवारण के लिए अपने मन में ऐसी भावना को बिठा करके इसी प्रकार का दान करते हैं। तो ये उपनिषद कहता है भाई इस प्रकार के दान से आपको कोई मुक्ति और कोई स्वर्ग और कोई आपको श्रेष्ठ योनि प्राप्त नहीं होगी। कोई आपने महान कार्य नहीं कर दिया। नचिकेता अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचने लगा। मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी भी जब आपके मन में पुण्यार्जन की इच्छा हो तो आप कभी भी पुरानी चीजों को किसी को मत दीजिएगा।
आप थोड़ी दे सकते हैं, परंतु उसको ऐसी वस्तु प्रदान कीजिएगा जिसको आपने अपने जीवन में प्रयोग ना किया, तो आपको वास्तव में भी पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं ये सही बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे नई चीज दीजिएगा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप किसी को भी दें तो नई चीज, अर्थात नई का अर्थ है आपने जिस वस्तु को बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है और आपने उस वस्तु को इसीलिए खरीदा है, प्राप्त किया है किसी को देने के लिए। बहुत बार क्या होता है, हम अपने लिए वस्तुओं को लाते हैं, फिर मन में इच्छा आती है अरे इसको हम नहीं यूज करते, किसी को दे देते हैं, फिर कहते हैं हमने दान कर दिया, पुण्य कर दिया। नहीं, ये दान पुण्य नहीं है। वास्तविकता हमको समझनी होगी, स्वयं समझनी होगी, कोई दूसरा आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि आपको स्वयं ही सुख की प्राप्ति करनी है। किसी दूसरे को करनी होगी तो वो अपना करेगा। तो मित्रों कहते हैं कि वो नचिकेता सोचने लगा ये मेरा बाप है, ये मेरा पिता है, परंतु ये काम तो उल्टे कर रहा है, क्या करूं। उसके मन में प्रश्न आ गया, चलो इसको पूछता हूं अपने पिता को, क्या बात है, पिता ही तो है, पूछ सकते हैं, क्या परेशानी है। तो वो अपने पिताजी को पूछता है कि सीधा सीधा तो नहीं पूछता है वो थोड़ा सा टेढ़े ढंग से पूछता है कि पिता को बात चुभनी चाहिए, पिता को बात लगनी चाहिए कि इतना बड़ा ऋषि होकर के ये इस प्रकार का दान करके मुक्ति चाहता है, बताइएगा, यह तो मेरा पिता आखिर। परंतु मन के अंदर कैसी बुरी भावनाएं, सर्व वेद से यज्ञ किया है, बूढ़ी बूढ़ी गाय दान में दे रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी, अर्थात एकदम मरने के समय नजदीक है जिन गाय और पशुओं का उनको दान दे रहे हैं। तो नचिकेता अपने पिता को पूछता है, मित्रों क्या पूछता है, आगे कहता है कि पिताजी आपने तो सर्ववेद से यज्ञ किया है। क्या किया है पिताश्री, आपने तो सर्ववेद से यज्ञ किया, आप तो सब कुछ दक्षिणा में देंगे। तो चलिए पूछता, क्या पूछता है, साहोवाच पितारं तथा तस्मै मां दास्यति दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। उसने अपने पिताजी को कहा, सामान्य वो नचिकेता ने पितारम होवाच, तथा माने तथा माने उस पीछे वाले कारण को मन में धारण करके उसने होवाच माने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी पिताजी सुनो सुनो, माम कस्मै दास्यसीति, ये जो आपने सर्व वेद से यज्ञ किया है, ये गाय तो इन पंडितों और ब्राह्मणों को दे दी आपने, बूढ़ी टेढ़ी बेचारे क्या करेंगे, पर ले जा रहे हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु मुझे किसको दोगे, मुझे भी बता दो, मैं भी तो आपका धन हूं, आपका पुत्र हूं, तो मुझे किसको दोगे। तो कहते हैं उसने एक बार पूछा अपने पिता को, पिता मौन रहा, सुनता रहा, अच्छा सुनता रहा पिता। एक बार पूछा, फिर उसने दोबारा पूछा, पिता मौन रहा, उत्तर नहीं मिला। तो नचिकेता ने फिर पूछा, पिताश्री मुझे किसको दोगे, फिर भी पिताजी मौन रहे, ठीक है। फिर तृतीयम तम होवाच, फिर उसने अपने पिता को कहा तीसरी बार, पिताजी बताओ मुझे किसको दोगे। अब पिताजी का गुस्सा फूट गया, धैर्य का बांध टूट गया, गुस्से में आकर के बोले, क्या बोले, मृत्यवे त्वा ददामीति, चल तेरे को मैं मृत्यु को दूंगा मृत्यु को दूंगा, चल अब चल, तू ज्यादा मेरे से बहस कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं तेरे को मृत्यु को दूंगा। जैसे ही उसके पिता ने कहा कि तुझे मृत्यु को दूंगा, तो नचिकेता तो बहुत चक्कर में फंस गया जी, ये तो मैंने क्या पंगा ले लिया जी,
ये तो बहुत मुश्किल फंस गई। मेरा पिता मेरी बात को सुनकर के बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि मुझे किसी अच्छे व्यक्ति को ना दे करके मृत्यु को देंगे। अरे वो सोचने लगा भाई कि मेरा पिता तो बहुत विद्वान है, क्या कारण है कि वो मेरे को मृत्यु को देगा। टूटी फूटी गायों को, बूढ़ी गायों को, मरने की अवस्था को प्राप्त होने वाली गायों को तो ये ब्राह्मण आदियों को दे रहे हैं और मुझे देंगे मृत्यु को। वो ऐसा सोचने लगा और मन में प्रश्न करने लगा। क्या प्रश्न करने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पिता मुझे मृत्यु को क्यों दे रहा है। मैं इतना तो गलत नहीं हूं, एक ऋषि का पुत्र हूं, मैं संस्कारी भी हूं, अच्छा हूं, सुंदर हूं, ठीक है। तो मन में सोचता है, उसी बात को ऋषि ने कहा, कहते हैं बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विदम यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। वो नचिकेता सोचने लगा मित्रों कि मेरा पिता मुझे क्यों मृत्यु को दे रहा है, क्योंकि कहता है कि बहुनाम एमि प्रथमः, मैं बहुत सारे लोगों में तो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति हूं, अर्थात अपने बराबर वाले जो मेरी आयु के बालक हैं उनमें मैं प्रथम स्थान पर रहता हूं, अपने ज्ञान विज्ञान और अपने अपने व्यवहारों में। और बहुनाम एमि मध्यमा, और कुछ मेरे साथ उनमें मैं मध्यम रह जाता हूं, द्वितीय नंबर पर आता हूं, ठीक है। कुछ मेरे से ऊपर भी हैं। कहता है कि तो और मैं इतना निकम्मा निठल्ला तो नहीं हूं, ठीक है, कि मुझे कुछ भी नहीं आता हो, मैं मूर्ख हूं, मैं कोई गलत कार्य करता हूं, ऐसा तो नहीं है। मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया, पिता का भी अपमान नहीं किया। तो मेरे पिता ने यम मृत्यु को दिया तो कहते हैं कि किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मया अद्य करिष्यति। भाई मृत्यु मेरा क्या करेगी, मृत्यु मुझे लेकर के क्या करेगी आज, उसका मेरे से क्या प्रयोजन हो सकता है। मैं तो बालक हूं अभी, मृत्यु तो बूढ़े लोगों को लेती है और मेरे पिता ने मुझे बालक अवस्था में ही मृत्यु को सौंप दिया। वो विचार करने लगा मित्रों, वो विचार करने लगा और सोचने लगा कि मृत्यु माने यम, यहां दिया है यमस्य, यमस्य माने यम माने मृत्यु, यमाचार्य। वास्तव में कोई यमाचार्य कोई व्यक्ति नहीं है। लोग अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं कि यमाचार्य यहाँ यम नाम मृत्यु को दिया है। मृत्यु क्या होती है मित्रों, मृत्यु होती है आत्मा और शरीर का वियोग होना ही मृत्यु है। एक स्थिति विशेष का नाम ही मृत्यु है। और जन्म क्या है, आत्मा और शरीर का संयोग हो जाना ही जन्म है, और कुछ भी नया नहीं है वास्तव में। परंतु यहां बात को समझाने के लिए, घटना को समझाने के लिए कि मनुष्य को मृत्यु और जन्म के बारे में विचार करना चाहिए। यदि मनुष्य होकर के मृत्यु और जन्म के विषय में विचार नहीं किया तो मनुष्य नहीं है, क्या है, पशु हैं। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य तभी कहा जाता है जब वह मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, तर्क करता है, तब उसको मनुष्य कहते हैं। तो मित्रों यहां पर नचिकेता ये सोचने लगा कि भाई मैं मनुष्य हूं और मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दिया है और मृत्यु का मुझसे क्या कार्य हो सकता है, ठीक है। और अब वो विचार करने लगा कि मृत्यु क्या है, ये भी विचार करने लगा, स्वयं विचार करने लगा। तो ऋषि कहते हैं आगे
क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द जीवन को बदल देगा मित्रों। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को तो दे दिया, ठीक है, कहते हैं अनुपश्य, अपने मन में विचार करने लगा और कहने लगा, हे नचिकेता देख, विचार कर, सोच। हम भी तो कहते हैं कभी कुछ अपने मन में विचार करते हैं, अरे सुन, तू अपनी आवाज को सुन, तू अपने विचारों को सुन। तो नचिकेता भी अपने आप ही विचार करने लगा और स्वयं से कहने लगा कि अनुपश्य, हे नचिकेता तू देख, तू देख। क्या देख? यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, तेरे से पहले आए हुए लोग भी यम के पास में गए, और अपरे माने तुझसे बाद में आने वाले भी मृत्यु के घर को जाएंगे। अर्थात पूर्व वालों की भी मृत्यु हुई है और तेरे से बाद में आने वालों की भी मृत्यु होगी। मृत्यु को तो सब, मृत्यु के घर में तो सबको जाना है, अर्थात मृत्यु के वश में तो सबको आना है। एक न एक दिन तो मेरी भी मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु क्या बताया, बार बार इसका चिंतन कीजिएगा, आत्मा और शरीर का वियोग होगा, होगा होगा एक सीमा है। एक समय आएगा कि मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और ये मेरा ही नहीं है, ये सबका है, सबका ही ऐसा होना है। तो नचिकेता यही सोचने लगा कि ये तो मान लिया ठीक है, मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दे दिया, परंतु मेरी मृत्यु कोई पहले तो नहीं हो रही है। भाई मेरे से पहले वाले भी लोग भी तो मृत्यु के घर में गए थे, और मेरे से बाद वाले लोग भी मृत्यु के घर में जाएंगे, तो ये तो कोई नई घटना नहीं है। परंतु ये मृत्यु है क्या, ये मुझे जानना है, ये मुझे जानना। आगे अपने मन में ही सोचता है, क्या सोचता है, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। सस्य माने जो फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, और भी बाजरा होता है, चारा होता है, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, सस्य हैं। तो कहते हैं जैसे सस्य उगता है और फिर पक करके फिर नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा उसको बोते हैं, फिर दोबारा खड़ा होता है, फिर पकता है, फिर दोबारा नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि सस्य विव मर्त्य, ये मानव शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, मर्त्य माने ये भौतिक शरीर है, ये तो क्या है, फसल के समान है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। नष्ट पच्यते सस्य विव मर्त्य पच्यते माने पकता है, फिर नष्ट हो जाता है, और सस्य में जायते पुनः, फिर दोबारा उत्पन्न हो जाता है शरीर। मर्त्य माने शरीर कि जो मृत्यु है वो तो इसकी मृत्यु है वास्तव में। ये शरीर तो फसल के समान है जी। बहुत अच्छी उपमा दी है, देखिए बहुत सरल उपमा दी है, हर किसी की समझ में आ सकती है। आप जानते ही हैं, फसल को बोते हैं, उत्पन्न होती है, फिर उसको पक जाती है, काट देते हैं, नष्ट हो जाती है, फिर दोबारा बोते हैं। तो वैसे ही ये शरीर भी है, क्या शरीर है, ये शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो क्रम चल रहा है, इसमें तो कुछ नया नहीं लग रहा मुझे। नचिकेता सोचने लगा मित्रों, बहुत अच्छी बात। मित्रों आप भी सोचिएगा, यदि आप मनुष्य हैं तो आप भी सोचिएगा। मैं मनुष्य हूं तो मैं भी विचार करता हूं। मैं आपके साथ विचार मंथन करने के लिए इस श्रृंखला को चला रहा हूं, स्वयं जागरूक बनने के लिए और आपको भी जागरूक बनाने के लिए इस श्रृंखला को चला रहा हूं। एक अध्यापक, एक प्रचारक मिशनरी भाव से इसीलिए कार्य करता है कि वह अपने द्वारा बताए जा रहे संदेशों से स्वयं भी जागता रहे और दूसरों को भी जगाता रहे। इस कक्षा को पढ़ाते 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 मेरा भी जागरण हो रहा है और आपका भी जागरण हो रहा है। आपको भी चिंतन करने का एक अवसर मिल रहा है और मुझे भी एक चिंतन करने का अवसर मिल रहा है आपके साथ में।
तो मित्रों ये नचिकेता ऐसा सोचने लगा कि भाई ये तो कुछ ऐसा नया नहीं है, मेरे से पूर्व वालों की भी मृत्यु हुई है और मेरे से बाद वालों की भी मृत्यु हुई है। तो ये चिंतन हर व्यक्ति को करना है, नचिकेता हर व्यक्ति को बनना है। मुझे भी नचिकेता बनना है, आपको भी नचिकेता बनना है, कोई भी बहन भाई है सबको नचिकेता बनना है। जब नचिकेता बनेंगे तभी इस मृत्यु और जन्म के जंजाल से हम छूट सकेंगे। वाज सर्वस्व बनने से आप मृत्यु के जंजाल से नहीं छूट सकते। वाज सर्वस्व बन करके तो आप क्रोध कर सकते हैं, परंतु हमको क्या बनना है? नचिकेता बनना है। नचिकेता बन करके यम के साथ में, मृत्यु के साथ में चर्चा करके, तर्क करके, उसको हरा करके मृत्यु और जन्म के जंजाल से छूटना है। तो आइएगा मित्रों, आज की कक्षा का हम यहीं समापन करते हैं। इससे आगे अब आगे की कक्षा में मिलेंगे कि नचिकेता और क्या अपनी बात को आगे बढ़ाता है और हमें भी नचिकेता बना करके क्या चिंतन और मनन कराता है। मित्रों आइएगा, इस कक्षा का भरपूर लाभ लीजिएगा। मैं यही चाहूंगा कि ये संदेश ऋषियों के करोड़ों लोगों तक पहुंचे, आपके गांव, परिवार, गली मोहल्ले तक सब जगह पहुंचे, देश विदेश में पहुंचे, जिससे मनुष्य अपने बारे में सोच करके इस अपने मानव जीवन को धन्य कर सके। मित्रों चलिएगा, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपके अंदर स्थित उस श्रेष्ठ आत्मा को नमन करता हूं जो आत्मा इस मानव शरीर को प्राप्त हुई है। सभी को सादर नमस्ते।